आ जाइए। तो कृष्ण भगवान भी इसी रूप में दोनों प्रकट होते हैं। कन्हैया इधर गोरे हैं, वास्तव में तो सांवले, उससे भी दुनिया भर गई। गोरे होते तो क्या करते हैं। कन्हैया मतलब बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है कि जब तक श्री जी उनके पास में नहीं है तब तक सुंदर है। श्री जी जैसे ही बगल में खड़े हो जाए कि कन्हैया भी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए वृंदावन में सिर्फ बरसाना में राधा रानी के दर्शन, बाकी मथुरा जी में तो चलो है इसी रूप में दोनों गोरे, वहाँ पे कन्हैया भी गोरे, राधा जी भी गोरे, यानी वहाँ काले नहीं। जो जन्मभूमि पर वो तो बहुत बाद में बना है। जो है ना वृंदावन में जो नहीं गए उनसे तो भगवान की प्रार्थना है कि आपको शीघ्र बुलाएं, क्योंकि वृंदावन जाना कृष्ण प्रेमी समझ सकते हैं कि क्या वाव है। मैं 3 बार गई, 4थी बार तैयारी है। कौन कौन आना चाहता है? हाथ उठाया ना, तो जिस दिन फोन आएगा और मना कर दिया तो देख लेना, फिर मैं तेरी शिकायत करूंगी कि देखो तुम्हारी कथा में हाथ उठाने वाले मना कर रहे हैं। अब बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बस उस भांडीर वन में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से बड़ा कोई ब्राह्मण ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है, दुनिया की रचना मतलब प्रभु ने कार्य सौंपा ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है। ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं बनाया। तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े विद्वान पंडित थे, उनसे बड़ा और कोई नहीं। तो स्वयं भगवान का विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आसन पे प्रकट होते हैं कि 2 दिव्य जो आसन है उन पे स्वस्ति वचन करवा कर कहते हैं कि श्री जी और स्वामिनी जी स्वामी संग पधारिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण बन गए श्री राधे कृष्ण की। उस दोनों मंडप पर विराजमान होती है, एक तरफ श्री जी यानी स्वयं राधा रानी और एक तरफ होते हैं कृष्ण भगवान विराजमान। उनका क्या बोलते हैं उसको हाथ गठबंधन नहीं होता ना, इधर एक्सपीरियंस नहीं, इधर आ गया, ठीक है, इसलिए पूछूंगी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वो हाथ बांधते जिसको गठबंधन कहते, तो वो ब्रह्मा जी ने कराया और प्रभु और श्री जी ने साथ फेरे लिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार ये इसका वर्णन कहाँ मिलता है? गर्ग संहिता में। और गर्ग संहिता किसने लिखी है? यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, जो कृष्ण भगवान के कुल गुरु है, उन्होंने लिखा है, इसलिए इसको झूठा नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के विवाह के प्रसंग गर्ग संहिता में ब्रह्म वैवर्त पुराण यानी ब्रह्मा जी ने कराई है, तो उनके पुराण में भी है कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर के राधा कृष्ण का विवाह करवाया। कब? जब वो बाल अवस्था में थे, तो युवा अवस्था धारण करके दोनों ने विवाह किया और अपने अपने संसार में पुनः लौटते, साथ में नहीं रहते। इसलिए और भागवत जी क्या कहती है कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? भागवत जी ये कहती कि भाई नहीं हुआ क्योंकि राधा कृष्ण एक ही है, विवाह करने के लिए 2 जने होना चाहिए। अब एक इंसान के साथ में कैसे विवाह होगा? भागवत जी में ये वर्णन है। गर्ग संहिता में दोनों का विवाह कराया, क्योंकि दोनों भले एक है पर 2 स्वरूप में प्रकट हुए धरती पर, तो इसलिए दोनों का विवाह कराया। और दोनों एक ही है तो साथ में रहना या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले श्री राधे कृष्ण की जय। जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। जिनके मन में भी ये संशय था कि राधा रानी कृष्ण की पत्नी नहीं है, और कभी कि आपकी बुद्धि में कुबुद्धि प्रकट करके आप पर लाछन लगवाती है आपके द्वारा भगवान पे, तो प्रश्न पूछो, मर्यादाओं में रहते हुए पूछो, गुरुजनों से पूछो, गुरु की आज्ञा से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल